नमस्कार साथियों, मैं गिरधर शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे प्रोग्राम देसी लोग देसी ब्लॉग में। साथियों, आपने सुना होगा कि प्यार अंधा होता है और कई किस्से भी देखे होंगे कि जिसमें प्रेमी और प्रेमिका पागलपन की हद पार कर जाते हैं। साथियों, आज मैं जिस वाकया का जिक्र करने जा रहा हूं वो कुछ ऐसा ही है। कोलकाता की पुलिस को सूचना मिलती है कि एक घर के अंदर शादी हो रही है और शादी हो रही है अपने पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की लड़की से। बांग्लादेश से एक लड़की आई है और अवैध तरीके से आई है और वो शादी कर रही है। पुलिस वहां पे जाती है, सारी जानकारियां जुटाती है कि वो आई कैसे, जो बॉर्डर है उसको क्रॉस किया कैसे, और जो उसके बाद कहानी सामने आती है वो अपने आप में हैरान कर देने वाली है। आप हैरान रह जाओगे उस लड़की का प्यार के प्रति जुनून देखकर। साथियों, होता यूं है कि एक दिन एक कोलकाता का युवक फेसबुक पे कुछ सर्फिंग कर रहा था और उसी दौरान उसे एक मैसेज प्राप्त होता है। जब वो देखता है तो उसमें हाय हेलो कुछ लिखा होता है। उसके बाद वो उसकी प्रोफाइल देखकर उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करता है और फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होती है और उसके बाद बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। और वह लड़की होती है बांग्लादेश से, लड़का होता है कोलकाता पश्चिम बंगाल भारत से। अब दोनों के बीच प्यार की बातें शुरू हो जाती है। रोजाना बातें बढ़ती गई, पर लड़का हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि वो बांग्लादेश जाए, कोई उसके ऊपर इल्ज़ाम लगे, पता नहीं किस यातना से गुजरना पड़े। पर लड़की के अंदर मिलने की तड़प थी, वो उस लड़के से कहीं ज़्यादा थी। वो चाहती थी कि मैं जिससे बात कर रही हूँ, जिससे मुझे प्यार हुआ है, उसको मैं परवान चढ़ाऊँ और दुनिया के सामने एक मजाक का पात्र न बनूं। सोनी महिवाल का किस्सा दोस्तों आपने सुना होगा कि जो सोनी होती है वो महिवाल से मिलने के लिए रोजाना नदी तैरकर जाती थी और पके हुए घड़े से वो तैरकर जाती थी। और एक दिन कच्चा घड़ा उसकी भाभी ने रख दिया जानबूझकर, और कच्चा घड़ा होता है वो नदी में जाकर पिघल जाता है, उसमें बह जाता है और उसकी सोनी की डूबकर मौत हो जाती है। पर इसमें लड़की की मौत नहीं होती, बल्कि लड़की बहादुरी से आती है, पर रास्ता उससे भी जोखिम भरा होता है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के कोलकाता से जो बॉर्डर लगती है बांग्लादेश की, उसके बीच एक घना और गहरा जंगल है। जंगल में हर प्रकार के जीव हैं, उसमें बाघ भी है, चीते भी है, हाथी भी है, गेंडे भी है, हर तरह के जीव हैं। काफी डरावना जंगल है। और लड़की हिम्मत करके उस जंगल में घुस आती है और जब देखती है कि सामने से बाघ के अटैक का खतरा है, कुछ भी हो सकता है, और आगे उसने सुना होता है, वहीं पास की है, कि आगे बाघ रहते हैं, हमला कर देते हैं, या कुछ गुंडा तत्व भी होते हैं जो ऐसी सुनसान जगहों को अपने मंसूबों को कामयाब करने के लिए प्रयोग करते रहते हैं। लड़की देखती है कि वहां से एक नदी बह रही होती है और उस नदी की जो दूरी है कोलकाता से करीब करीब, अगर वो पानी के अंदर तैर कर जाएगी तो 1 से 1.5 घंटे की है। पर डर वहां भी कायम था, क्योंकि उसमें बड़े बड़े मगरमच्छ हैं और भी पानी में रहने वाले जीव हैं। लड़की हिम्मत नहीं हारती, पूरा हौसला दिखाती है और एक दम से छलांग लगा देती है और उन घड़ियालों के ऊपर से तैरते हुए, जब घड़ियाल होते हैं वो उसको बिल्कुल सामने दिखाई दे रहे होते हैं, पर बिल्कुल निडरता से वो चलती रहती है। काफी दूर जाने पर उसे आभास होता है कि जहां तूने जाना था वो जगह शायद तेरे बराबर में है, जिसको तू क्रॉस करती जा रही है नदी से। साथियों, लड़की हिम्मत दिखाती है और कुछ समय उसे लहरों के विपरीत चलना पड़ता है, और वो चलकर उस नदी को तैरकर और वो कोलकाता पहुंच जाती है। अपने प्रेमी से मिलती है, वहां पे उनके परिवार से मिलती है,
सब बहुत खुश होते हैं। शादी की तैयारियां की जाती है और उसकी शादी करवाई जाती है। पर पुलिस ने उस लड़की को एक बार गिरफ्तार किया हुआ है कि वो सीमा का जो उल्लंघन है सीमा पार करने का, उसको करके आई है। तो ये कार्रवाई चल रही है। तो साथियों, कैसी लगी हमारी जानकारी, कैसी लगी आज के समय में भी ये एक प्रेम कहानी, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।